प्रणाम। तो पिछली बार लास्ट टाइम वी लर्न द श्लोका व्हाट इज शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति क्या है। सबसे भक्ति की डेफिनेशन हमने सुनी, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 1 श्लोक संख्या 27 में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। ही गिव्स द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। There are something which we should do and which we should not do. Two things we should do, two things we should not do. भगवान ने उसमें बताया कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है। रूप गोस्वामी पाद, हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति को जानना चाहते हैं। We all are here to understand bhakti. We want to do bhakti. But what is bhakti? Anyone remember the shloka or the meaning? Okay, Diksha will tell shloka. Very nice. Anyone else remember this shloka? Bhakti Rasamrita Sindhu, definition of bhakti. Anyone else remember? वृंदा, तुमको श्लोक याद है या तुम बस यहाँ वहाँ घूम रही हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रत्युषा दीदी, यू रिमेम्बर? Yeah, it's Radha Nigraha Bhakti, I remember. Then this shloka, meaning of this shloka or this shloka, or what does this shloka talk about? ये this text all about seeing Krishna as our maybe as our father or mother. Connect what we have with him more than seeing him as a God. Very nice. So again I will repeat and we'll proceed to next shloka because all are intelligent, सब लोग बुद्धिमान है। हमको भक्ति की डेफिनेशन को कम से कम याद रखना है। अगर हमको श्लोक याद भी नहीं रहेगा, संस्कृत तो कोई बात नहीं, मगर उसका अर्थ, उसका मर्म, द रूट, द रीजन, द मॉरल व्हाट इट इज, वी मस्ट रिमेंबर ऑल। सो फर्स्ट पार्ट डिफाइंस व्हाट इज नॉट भक्ति। इट सेज अन्य अभिलाषिता शून्यम। वी शुड नॉट हैव एनी अदर डिजायर other than the desire of serving Krishna. अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमको दूसरी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, our bhakti should not be covered by jnana and karma. Our bhakti should not be covered by jnana, the opulence of Krishna. Krishna, the supreme personality of Godhead, of course, there is no doubt. Krishna is the जस्ट उनकी एक भ्रुकुटी हिलाने मात्र से असंख्य ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है। उनकी केवल इच्छा करने मात्र से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, प्रभुपाद यूज्ड टू से, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दैट इज ओके, बट आवर भक्ति शुड नॉट, आवर लव फॉर कृष्णा शुड नॉट बी बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और भक्ति शुड नॉट बी कवर्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट कि भगवान जो है वह भगवान है। हम इसलिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही सुप्रीम पर्सनालिटी। दैट इज व्हाट कॉल्ड ज्ञान कर्म। इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय दिस ज्ञान। देन व्हाई शुड आई सर्व हिम? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। व्हाई डज ही नीड माय सर्विस? ही विल नॉट ईट, ही इज गिविंग एवरीवन टू ईट। वो सबको खाना देते हैं। व्हाई शुड ही ईट फॉर माय हैंड? व्हाई शुड आई ऑफर भोगा टू हिम? व्हाई शुड आई पुट शयन टू हिम? व्हाई शुड आई पुट हिम इन बेड? व्हाई शुड आई गिव ड्रेस टू हिम? व्हाई शुड आई फैन हिम? व्हाई शुड आई डू एनी सर्विस? वो तो सब कुछ देने वाले हैं, वो उनको मैं क्या सेवा कर सकूं? अगर भक्ति ज्ञान से ढक जाती है तो सेवा भावना खत्म हो जाती है। और सेवा भावना अगर रहती है तो वो प्रेम से नहीं रहती है, वो बस डर के कारण रहती है, फॉर्मेलिटीज और रूल्स के कारण रहती है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भक्ति की डेफिनेशन में ही बता देते हैं, भाई अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, उत्तमा भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा भक्ति को ज्ञान से नहीं ढकने देना और भक्ति को कर्म से नहीं ढकने देना। कर्म मतलब by the karma kand portion means my bhakti should not be for any fruitive activities. I am not doing bhakti for some business. I am not doing bhakti for some results. I want some material results. I am doing bhakti only because I love him. Like a mother takes care of his kid. Is there any reason behind that? कि भाई वो मुझे कल 1 लाख रुपए कमा कर देगा, or anyone serves without any motivation, without any result,
That is called without karma kand. So that is what is called, what is not bhakti. We should not be covered. It should not be covered by jnana karma. We should not any other desire other than serving Krishna. Then anukulena Krishna anushilanam. It must be for the pleasure of Krishna. Anukulen, it must be for the pleasure of Krishna, and under the guidance it should be for the anukulen anushilanam. So anukulen anushilanam also we understood Mother Yashoda's mood and Chandur Mushtik's mood, how they were trying to please Krishna, but they were not trying to please, they were trying to kill Krishna. पर दूसरी ओर माता यशोदा ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, रस्सी से कृष्ण नहीं बंधना चाहते, पर उनका मूड जो है उनकी सेवा का है. इसलिए अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भक्ति की डेफिनेशन है. इसलिए बोल गया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा. ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है और यही भक्ति है, और इसके आगे पीछे कोई भक्ति नहीं है. दिस इज भक्ति. दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ भक्ति इज. सो लेट अस रिमेंबर दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, and then we apply this in our life properly on day-to-day activities of my bhakti devotional service. Whatever activities I am doing in devotional service, let me apply this in my life. हमारे श्री नवेंद्र महाराज जी बोलते थे एक भजन, उद्धव बोलते हैं गोपियों से, गोपियां उद्धव से बोलते, जब उद्धव उनको ज्ञान देने आते हैं, ब्रह्म ज्ञान, भगवान परम ब्रह्म है, भगवान तो सब कुछ है, भगवान को तो आप विशेषकर ध्यान में कर सकते हैं. तो गोपियां बोलती हमको ये ज्ञान की समझ नहीं आता, हमने तो अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, ये ज्ञान व्यान हमको क्या सिखा रहे हैं. गोपियां महाराज जी बताते थे वचन में, यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है. ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी हमको आती नहीं है. यहाँ प्रेम की बात चल रही है, दिस इज लव. यहाँ पर बंदगी नहीं है. बंदगी मतलब नमस्ते, ऑड एंड रेवरेंस. देयर इज नो ऑड एंड रेवरेंस हियर. ये तो प्रेम की बात है उदो. एंड इट इज नॉट सो इजी. यहाँ पे सर, हमने तो सौदा समझते ना, बोलते सौदा, यहाँ पे सर दे के होते हैं सौदे. सौदा मतलब अगर इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, सौदा करने जाते हैं, कितने का, हाउ मच इज इट, दैट इज कॉल्ड सौदा. वी गिव समथिंग, वी टेक समथिंग. वी गिव सम 10 rupees, वी गेट सम आइटम. दिस कॉल्ड सौदा इन हिंदी और इवन उर्दू में भी दिस. यहाँ तो सर दे के, वी हैव गिवन आवर हेड, वी हैव गिवन आवर एवरीथिंग. यहाँ पे सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं. दिस कृष्ण भक्ति, दिस शुद्ध भक्ति, दिस प्रेमा भक्ति इज नॉट सो इजी. यू विल से बिकम ब्रह्म ज्ञानी और डू सम बिजनेस. आई विल गिव सम 1 lakh 10 lakh टू कृष्णा एंड देन आई गेट इट. गोपी से हमने तो सब कुछ दिया, अपनी लाज, अपनी शर्म, अपना परिवार, अपना पति, अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया. ये प्रेम की बात है वो तो. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ज्ञान कर्म आदि अनावृतम. गोपियों की भक्ति जो है वो ज्ञान कर्म से ढकी नहीं है. ऑल्दो दे आल्सो नो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राधा रानी हरसेल्फ इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बट दे आर प्रूविंग बाय देयर सर्विस हाउ कृष्ण भक्ति जो है इट इज अबोव the modes of material nature, it is above the concept of rules and regulations, it is always spontaneous, unconditional, unmotivated, ahetuki apratihata. This is what the definition of bhakti is. So this is something you guys, all of us, all the devotees here should understand. We have 10 more minutes, so we will read today's shloka. Everyone can repeat or just listen what it talks about, कि हमको भगवान की भक्ति कैसे करनी है. इसमें भी भगवान समझा रहे हैं. हमारे आराध्य कौन है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंजूषा. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्दामम वृंदावनम रम्य काचित उपासना वृजुवधु वर्गेन ज कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपुमर्तो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतम इद्यम. तो ये किसका मत है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का मत है. चैतन्य महाप्रभु इस चीज को स्थापित कर रहे हैं. क्या स्थापित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? कि अगर हमको भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करनी है? इफ वी हैव टू डू भक्ति, हुज भक्ति शुड वी डू?
चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? वी आर द फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हम अपने आप को गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं, हम अपने आप को गौड़ीय संप्रदाय से बोलते हैं। हमारा संप्रदाय कौन सा है? When you ask somebody what is your sampradaya, what you will say? Sampradaya is like a university. From which university did you pass your engineering? Maybe I passed from Mumbai University. Somebody say okay from Pune, somebody from Kurukshetra, whatever. Now okay, you have a valid university degree with you. Okay, now you can apply for a job. You can apply for a certificate. Now you have valid things. Similarly, आप किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? संप्रदाय is like a university. आप कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? Do you know your संप्रदाय? Anyone know what is our संप्रदाय? हम किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? गौड़ीय संप्रदाय। फुल नेम गौड़ीय संप्रदाय, फुल नेम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय, पर फुल नेम ऑफ द संप्रदाय इज व्हाट? एनीवन रिमेंबर? गौड़ीय संप्रदाय इज शॉर्ट मध्वाचार्य संप्रदाय। यस, द फुल नेम इज वेरी नाइस। फुल नेम इज ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। स्टार्ट बाय ब्रह्मा, then it came to Krishna hoite chaturmukhe. Krishna gave it to chaturmukhi means Brahma. Krishna hoite chaturmukhe hoye Krishna sevan mukhe. Brahma hoite Naradera moti. नारद होते व्यास मधु, मधु कहे व्यास नास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति नर हरि माधवंश अक्षोभ्य परमहंस शिष्य बोली अंगीकार करे. It keep on continuing till Madhvacharya. Then Madhvacharya further said, माधवेंद्र पुरी बर शिष्य बर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वरपुरी के धन्य करे श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु. महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुगा जनेर जीवन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्णदास. फिर आगे बढ़ते 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 श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उनके शिष्य परंपरा से ये परंपरा हम तक आई. बट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड इज फ्रॉम ब्रह्मा. हु गेव टू ब्रह्मा? कृष्णा होइते चतुर्मुखे. लॉर्ड कृष्णा गेव दिस नॉलेज टू ब्रह्मा. And Brahma, then Narad, Vyas, Madhu, and it came down to us. So, if we are from the followers of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है? वो किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं हमको? Is he telling us to worship Lakshmi Narayan? Is he telling us to worship Ram? Is he telling us to worship Mathuresh Krishna? Is he telling us to worship Dwarikesh Krishna? Is he telling us to worship the Param Brahma, Shri Krishna? No. What is he telling us to worship? Whom to worship? Very nice, Subal, very nice saying. किसका भजन करने के लिए बोल रहे हैं महाप्रभु सच्चिनंदन? वो बोलते हैं हमारे आराध्य कौन है? चैतन्य मंजूषा में महाप्रभु का वचन क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम. Who is my आराध्य worshipable deity? Who is my Lord of my heart? Whom I am praying? What is his name? He is Brij Esha Tanayam. ब्रिज मतलब वृंदावन, ईश मतलब किंग ऑफ वृंदावन, तनयम मतलब सन. ब्रिज एश तनयम. हु इज द किंग ऑफ वृंदावन? नंद बाबा. हु इज सन? कृष्णा. तो बताया गया कि हमारे आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनयम, वृंदावन के कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो यशोदा मैया के गोद में खेलते हैं, जो गौल बालों के साथ निरंतर ब्रज में विलास करते हैं, जो मुरली बजाते हुए सब जगह घूम रहे हैं, जो गोपियों के साथ रास करते हैं. जैसे हमने अभी गाया, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है. तो आगे बताते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम. ओके, डन. और आराध्य भगवान इज ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण. पर साथ में बताते हैं और क्या है हमारा आराध्य? तद दामम वृंदावनम. ऑल्सो हिज धाम वृंदावन इज ऑल्सो अवर आराध्य. वाई? Because if there is no Vrindavan Dham, where will he play? If there is no Vrindavan Dham, there is no Yamuna, there is no Govardhan, there is no Radha Kund, Shama Kund, Bahulvan, Kamyavan, Vrindavan, Gokul. If there is no such place, how will the pastime be possible? इसलिए महाप्रभु बोलते हैं हमारे आराध्य ब्रजेश नंदन कृष्ण है और साथ में उनका दाम भी हमारा आराध्य है. तद दामम वृंदावनम. उनकी तदीय वस्तु अर्थात उनके गोप गोपियां, ग्वालबाल, गाय बछड़े, ये भी हमारे आराध्य है. तद दामम मतलब उनके दाम में, उनके दाम समेत दाम की सारी वस्तुएं हमारे आराध्य है. तो आगे बताते हैं, ये तो हमारा आराध्य हो गया. हु इज अवर वर्शिपेबल डीटी?
ब्रजेष्टन्यम तद्धामम वृंदावनम. Now how should we worship him? The second line says, how should we worship Krishna? It says, Ramya kaschit upasana vrujvadu vargena jakalpita. How should we do upasana? How should we serve Krishna? I will read the meaning also. Brajendra Nandan Sri Krishna is the only worshipable object. In the same way, he is worshipful is his transcendental abode, Sri Vrindavan Dham. The mood in which young brides of Vraja, the gopis, especially Srimati Radhika, worshipped him in the highest perfection form of his God, Shama Sundar Bhagavan alone is the immiscible scriptural evidence of this. तो बताते हैं किस प्रकार से उनका भजन करना है, किस प्रकार से उपासना करनी है. उपासना ब्रज वधू वर्गेन ज कल्पिता, जिस प्रकार से ब्रज की गोपियों ने उनकी उपासना की. दैट इज महाप्रभु's विचार. दैट इज व्हाई महाप्रभु हैज कम टू गिव उन श्री सौ भक्ति श्रियम. वो उस मंजरी भाव को देने आए. मंजरियों ने किस प्रकार गोपियों की सेवा करती है और गोपियां किस प्रकार कृष्ण की सेवा करती है. तो महाप्रभु का विचार क्या है, बोलते हैं हमको भगवान की सेवा, उपासना, पूजा किस भाव से करनी है. व्हाट मूड शुड वी ऑफर कृष्णा इज ब्रज वधू वर्गेन ज कल्पिता. जिस प्रकार ये ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की सेवा की, जिस प्रकार से उनमें से ब्रज गोपियों में से टॉप मोस्ट श्रीमती राधिका रानी ने जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा की. नाउ हु इज आस्किंग व्हाट इज द प्रमाण. Now you are saying we should do like this. What is the praman? हमारा इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण कौन है, इसका what is the scriptural evidence that we should do this? In the third line he says, Srimad Bhagavatam Puran Amalam. Srimad Bhagavatam is the proof of this. Srimad Bhagavatam is full glorification of Srimati Radhika and Krishna only. Chakravarti Thakur Pad टीका आप श्रीमद भागवतम if you read, मगर शिव चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीका लिखेंगे जो हमारे श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के शिष्य श्रील भानु स्वामी महाराज ने उनका टीका लिखा. टीका ही जस्ट ट्रांसलेटेड. जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का भागवतम के ऊपर टीका है, संस्कृत में है, तो प्रभुपाद जी के शिष्य श्रील भानु गोस्वामी महाराज ने उसको ट्रांसलेट किया. एंड फर्स्ट लाइन ओनली चक्रवर्ती पाद ठाकुर इज सेइंग, भागवतम के हर श्लोक का हर शब्द श्रीमती राधा रानी का ही गुणगान करता है. एंड देन ही इज प्रूविंग एवरी सेंटेंस इज ग्लोरीफाइंग श्रीमती राधा रानी. बट सम विल से देयर इज नो नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी इन भागवतम, बट एवरीथिंग इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स इट, इज व्हाट चक्रवर्ती ठाकुर पाद सेज. तो बोलते इसका प्रमाण कौन है. श्रीमद भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपमर्तो महान. इसमें प्रेम है. भागवतम पुराण अमल है, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का कर्मकांड का इसमें लेना देना नहीं है. कहते हैं किस प्रकार से अगर कौवा होता है, इफ यू आर सीन, चलो कौवे को छोड़ दो, मधुमक्खी, एक मधुमक्खी होती है और एक कचरे की मक्खी होती है. अगर कहीं पे बहुत सारा कचरा पड़ा होगा, कचरे का ढेर पड़ा होगा, मधुमक्खी जो है अगर कहीं उस कचरे के ढेर में कोई फूल पड़ा होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर इज देयर विद नेक्टर, दैट मधुमक्खी वो हजारों क्विंटल कचरे के ढेर में से डायरेक्टली उस फूल के ऊपर जाएगी जो वहां पर सुंदर फूल पड़ा हुआ है, उसमें से रस चूस लेगी बस. और अगर कहीं पर बहुत सुंदर बगीचा है, very beautiful garden is there, all around flowers, beauty, everything is so beautiful, and one एक मक्खी आती है, stool fly, she will not go anywhere there, she will see some kachra somewhere in that garden is there, she will go and just sit there. That is the nature. इसलिए गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण उन व्यक्तियों के लिए है जिनका तीर्थ स्थान कौओं का तीर्थ स्थान नहीं है. कौवे का तीर्थ स्थान क्या है? व्हाट इज द पिलग्रिमेज ऑफ क्रो? द पिलग्रिमेज ऑफ क्रो इज डर्ट, वेयर देयर इज डेड बॉडी ही गोज देयर. ये श्रीमद् भागवतम पुराण उन लोगों के लिए नहीं बना है. ये भागवतम पुराण उनके लिए बना है जो रस को पीना चाहते हैं, प्रेम अमृत रस को पीना चाहते हैं. इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण इसका प्रमाण है. That's why it is said,
Srimad Bhagavatam alone is the immiscible scriptural evidence of this. Krishna Prem is the supreme object of life, the highest goal of human form. Beyond mundane religiosity, economic development, sense gratification and impersonal liberation. गोस्वामी पाद क्लियर वर्णन करते हैं, no sense gratification, this is not for sense gratification, this is not for any liberation also. मुक्ति की हमको अभिलाषा नहीं है, कोई आर्थिक लाभ, material benefit, maybe I will get rich, I will get good name, fame, religiosity. This is not for this. Bhagavatam Puran is not for this, or Bhakti is not for these things. That's what it says. These are the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We hold this conclusion is supreme regard. We have no inclination or respect to any other conclusion or cheating opinions. देखो विश्वनाथ चंद्र कितना strong statement बोलते हैं. We need to understand, realize and apply. How strong statement विश्वनाथ ठाकुर पाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम. ये किसका मत है? ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का मत है, कृष्ण का मत है, जो स्वयं राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य. चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण है युगल स्वरूप में. ये उनका मत है. और बोलते हैं इदम वर्त्यम ना परह. I don't care about any other opinion. Somebody may have different opinion, that is okay. I respect it. महाप्रभु बोलते हैं, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, I have no inclination towards any other opinion or conclusions. What can be other conclusion? There is no other conclusion. This is topmost conclusion. But if somebody has a different opinion, different conclusion, I have no inclination about that conclusion, nor any cheating opinions. I don't care about any other cheating opinions. Cheating opinions, कोई आपको बताएगा, you do this, you will get very nice mukti. Is very nice. There is no कष्ट, वहां पे कोई कष्ट नहीं है. वहां पर केवल आप लेटे रहो, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न बुढ़ापा आएगा, न मृत्यु होगी. You are always free. You don't need to do anything. You are मुक्त now. मुक्ति की अवस्था ऐसी है. You don't feel any, you don't need anything. You are just relaxing. So many people like it. I remember गुरुदेव से मिलने से पहले मुझे मुक्ति अच्छी लगती थी. I used to feel this is nice place. Now what is the problem? न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न कुछ. Nothing is there. You just relax. I just want to relax. I don't want anything more. Then it is said mukti is like Pishachani, like Dakani, like a Rakshasi. Oh my God, how it can be? Then when we read this, what is mukti? It says merging in Krishna is also dangerous. भगवान का स्वरूप, भगवान का दाम भी प्राप्त करना भक्त नहीं चाहते हैं. हम आपके जैसा स्वरूप नहीं चाहिए, हमको सारूप्य नहीं चाहिए, आपके जैसा लोक भी नहीं हमको चाहिए, सारूप्य सामीप्य. हमको तो बस आपकी भक्ति चाहिए, कहीं भी रखें आप. फिर भी भक्त लोग चलो सारूप्य सामीप्य एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज देयर इट इज द सर्विस ऑफ कृष्णा. बट ये चार मुक्तियों में से जनरली भक्त रिजेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड वी शुड एक्सेप्ट इट. तो विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं चैतन्य पीयूष में कि हमको इस प्रकार से भगवान की भक्ति भजन साधन करना है.